हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। आज रीजनिंग में हम टॉपिक देखेंगे रक्त संबंध। ठीक है, तो ये आपके 4 या 5 टाइप के होते हैं। एक एक करके हम सभी टाइप को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं आखिर में पहचाने कैसे ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो जैसे कह दिया जाए मेल यानी पुरुष। पुरुष के लिए क्या करेंगे हम? त्रिभुज से इंगित करेंगे ताकि ये पता चल जाए ये पुरुष है। ठीक है, और फीमेल, फीमेल को हम सर्किल से इंगित करेंगे ताकि ये निश्चित हो जाए कि ये महिला है। ठीक है, और अब देखो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लो आप ये हो जो बराबर पीढ़ी के हैं। अब बराबर पीढ़ी कौन कौन से होते हैं? भाई बहन होते हैं। ठीक है, भाई भाई होते हैं, पति पत्नी होते हैं। इस तरीके से वो एक ही पीढ़ी में रहेंगे, चाहे कितने भी भाई बहन हो जाएं या पति पत्नी है, तो वो एक ही पीढ़ी में कर रहेंगे। और जो ऊपर वाली पीढ़ी में कौन जाएंगे? ऊपर वाली पीढ़ी में रहेंगे जो हमसे बड़े हैं, जैसे पापा हैं, दादा हैं, नाना चाचा। ये कहां रहेंगे? हमसे ऊपर वाली पीढ़ी में रहेंगे। और जो छोटे हैं हमसे, वो कहां रहेंगे? हमसे नीचे वाली पीढ़ी में रहेंगे। बच्चे, बच्चों के बच्चे कहां जाएंगे? नीचे वाली पीढ़ी में जाएंगे। ठीक है, तो मान लो ये भाई है और ये बहन है। ठीक है, एक ही पीढ़ी के। या ये पति है तो ये पत्नी है, लेकिन अंतर तो पता करना पड़ेगा कि हम ऐसे तो नहीं भाई भाई बहन का भी एक ही जैसा बन जाए या पति पत्नी का भी एक ही जैसा बन जाएगा, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। अब करेंगे क्या? पति पत्नी के लिए यहां पे प्लस का चिन्ह लगा दो। प्लस का चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये पति है और ये पत्नी है। ठीक है, अगर कोई चिन्ह नहीं है, क्या नहीं है? कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये भाई है और ये बहन है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, तो डायग्राम कैसा बनेगा? ए बी का भाई है। अब बी का बी रहा, बी का भाई कौन है? ए। ए भाई बहन, मैंने कहा एक ही पीढ़ी बनाओ, भाई है यानी त्रिभुज से इंगित कर दो, यानी पुरुष है। तो निश्चित है ए जो है वो बी का भाई, ए भाई है, ए निश्चित है। लेकिन बी निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि बी जो है वो भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं होता है कि भाई भाई का ही भाई हो, बहन का भी तो भाई हो सकता है। ठीक है, तो बी को हम वैसा ही छोड़ देंगे, ए बी का भाई है, तो इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। अच्छा, अगर यही कह देता ए बी की बहन है, तो इसे किस में कर देते? तो इसे हम गोले के अंदर बंद कर देते, क्योंकि वो महिला है। ठीक, अगर ये कह दे ए बी का पिता है, ए जो है वो बी का पिता है, तो डायग्राम कैसे बनेगा? अब बी का पिता बी रहा, बी के पिता, अब भाई पिता है तो ऊपर वाली पीढ़ी में जाएंगे, ऊपर बना दो। कौन है? ए। पिता है तो किसमें बंद कर दो? त्रिभुज में। क्यों? क्योंकि पिता जो है वो पुरुष है। मैंने आपको क्या बताया? जितने भी पुरुष हैं उसे त्रिभुज से इंगित करेंगे, और जितनी भी महिलाएं हैं उसे किससे इंगित करेंगे? गोले से इंगित करेंगे। तो ए बी का पिता है, बी का पिता, बी का पिता कौन है? ए है, त्रिभुज से इंगित करें। लेकिन बी निश्चित नहीं है कि पुत्र है या पुत्री है, तो वैसा ही उसे छोड़ दो। ठीक है, अगर आपसे यह कह दिया जाए कि ए बी की नानी है, ए जो है वो बी की नानी है। अब नानी किसे कहते हैं? पहले तो आपको रिलेशन सभी आने चाहिए। नानी किसे कहते हैं? मम्मी की मम्मी को। अब बी की नानी कौन है? ए। अब बी रहा, बी की नानी, नानी कहते हैं मम्मी की मम्मी को, तो सबसे पहले मम्मी, उसके बाद ए। नानी है तो किसमें? गोले में। क्यों? क्योंकि महिला है। अब देखो, अगर मैं यहां पर ए रख दूं तो ये मम्मी हो जाएगा, नानी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? मां हो जाएगा, नानी नहीं होगा। नानी किसे कहेंगे? पहले भाई मम्मी, फिर मम्मी के ऊपर उनकी मां, तो क्या कहलाएंगे? आपकी नानी। ठीक है, ए बी की नानी है, लेकिन बी निश्चित नहीं है कि नाती है कि नातिन है। अब यही कहते हैं नाना है, तो इसे किसमें बंद कर देते? तो इसे बंद कर देते हम त्रिभुज से। अच्छा, अगर ये कह दे ए बी का चाचा है, ए जो है वो बी का चाचा है। अब बी का चाचा बी रहा,
बी ये रहा। अब चाचा किसे कहते हैं? पापा के भाई को। तो सबसे पहले पापा और बगल में उनके भाई। अगर मैं यहां ए रख दूं तो ये पापा कहलाएंगे। अब चाचा कहता है तो चाचा कहां? ए जो है इधर रख दो। ए जो है वो बी का चाचा, बी के चाचा कौन है? ए है। तो इस तरीके से डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम एक एक करके इस टाइप के प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम एक एक करके टाइप 1 इसी टाइप में आपके प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहन हैं, सी और डी बहन है, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है। तो बताएं कि बी का सी से क्या संबंध है। यानी तो बी का सी से क्या संबंध है। ठीक है, तो बी का सी से क्या संबंध है। प्रश्न है, प्रश्न क्या है? ए और बी भाई हैं, सी और डी बहन है, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी का सी से क्या संबंध है। चलिए एक एक करके बनाते हैं। ए और बी भाई है, अब ए भी भाई है और बी भी भाई है। ठीक है भाई, बना लो ए और बी। अब मैं यहां पे बराबर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको बताया ए और बी एक ही पीढ़ी के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी और डी बहनें हैं। अब सी और डी इसमें नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए आप छोड़ सकते हैं, ये वाला पॉइंट छोड़ दो। अब इसे करते हैं। ए का पुत्र डी का भाई है। अब ए का पुत्र, अब ए का पुत्र, लेकिन कहा तो नहीं है कौन है। ए का जो पुत्र है वो किसका भाई है? डी का भाई है। तो मैंने कहा भाई बहन हमेशा एक ही पीढ़ी में रखें। ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है, लेकिन डी निश्चित नहीं है कि भाई है या बहन है, तो उसे वैसा ही छोड़ दो। अब पीछे लौट आओ, अब डी आ गया। देखो सी और डी बहनें हैं। अब सी और डी ये बहन है। अब यहां तो सी आएगा नहीं क्योंकि यहां पे भाई है, तो सी इसके बगल में कर दो। सी और डी बहनें हैं दोनों। ठीक है, हाँ फिर से पढ़ो। ए और बी भाई हैं, ए और बी ये दोनों क्या है? भाई हैं। सी और डी बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं। ए का पुत्र, ए का जो पुत्र है वो डी का क्या है? भाई है। तो बी का सी से, बी का सी से, अब देखो ये पहला अक्षर है और ये दूसरा लेटर है। सॉरी, ये पहला लेटर है, ये दूसरा लेटर है। तो दूसरा वाला लेटर पहले वाले लेटर से क्या कहेगा? हमेशा याद रखना कि दूसरा वाला लेटर पहले वाले लेटर से क्या कहेगा। यानी सी जो है वो बी से क्या कहेगा? सी जो है वो बी से क्या कहेगा? ये आपस में सब भाई बहन है और ये क्या है? इनके, देखो ये इसके बच्चे हैं और ये आपस में भाई बहन है। तो बी का जैसे कहा गया था ये ए डी का भाई है, यानी अब यहां पर देखो समझ लो एक बात। ए और बी भाई हैं, ए और बी ये दोनों भाई थे। सी और डी बहनें हैं, सी और डी बहनें। ए का पुत्र, अब ए का जो पुत्र है डी का भाई है। अब ए का, ये सब इनके बच्चे हैं। किसके हैं? ए के बच्चे हैं, ना कि बी के बच्चे हैं। तो भाई सीधी सी बात, ये पापा, पापा के भाई को क्या कहते हैं? चाचा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? चाचा। ठीक है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये जितने भी हैं ये किसके हैं? ये भाई ए के, सॉरी ए के बच्चे हैं। हाँ ठीक है, ए का पुत्र डी का, क्योंकि आपस में भाई बहन है। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लो, उसके बाद हम अगला प्रश्न करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब करते हैं प्रश्न अगला। सवाल है, एम
भाई है एन का, के बहन है एम की, के बहन है एम की, पी भाई है ओ का, पी भाई है ओ का, ओ पुत्री है एन की, ओ पुत्री है एन की, एन ओ पुत्री है एन की, तो पूछा गया पी का चाचा कौन है, पी का चाचा कौन है, तो पी का चाचा कौन है, तो सवाल क्या है, सवाल है आपका एम भाई है एन का, के बहन है एम की, पी भाई है ओ का, ओ पुत्री है एन की, तो पी का चाचा कौन है। चलिए एक एक करके बनाते हैं। एम भाई है एन का, एम जो है ये क्या है, भाई है, तो त्रिभुज बंद कर दो, किसका है, एन, तो एन बगल में आ जाएगा, लेकिन एन निश्चित नहीं है कि बहन है या भाई, तो उसे वैसा ही छोड़ दो। फिर कह रहा है के बहन है एम की, के जो है एम की बहन है, कौन है, के बहन है, तो गोले में बंद कर दो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पी भाई है ओ का, अब पी और वो इसमें है नहीं, मैंने कहा जो नहीं उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ठीक है, उस पॉइंट को मैंने छोड़ दिया। फिर है ओ पुत्री है एन की, अब एन की पुत्री है, कौन है, ओ, तो किस में बंद कर दो, गोले में, ठीक है। फिर पीछे लौटाओ, पी भाई है ओ का, अब ओ का एक भाई है, कौन है, पी भाई है, त्रिभुज में बंद कर दो, ठीक है। सवाल कर पी का चाचा कौन है, अब पी ये रहा, पी का चाचा कौन है, देखो अब ये जो इनके एन के बच्चे हैं, लेकिन एन निश्चित नहीं है क्या है, अब ये क्या हो सकता है भाई, मम्मी भी हो सकते हैं और पापा भी हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, तो यहां पर अगर ये पापा है, चाचा पूछा गया तो पापा ही होंगे, पापा के भाई यानी एम, तो पी का चाचा कौन है, अब पी का चाचा कौन है, तो एम है, आंसर क्या आ जाएगा, एम। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम अगला प्रश्न करते हैं। चलिए प्रश्न कर लिया होगा आपने। सवाल है ए भाई है बी का, ए भाई है बी का, बी बहन है सी की, बी बहन है सी की, और सी पिता है डी का, और सी पिता है डी का, तो डी का ए से क्या संबंध है, तो डी का ए से क्या संबंध है, ठीक है। तो सवाल है आपका ए भाई है बी का, बी बहन है सी की, सी बी बहन है सी की, और सी पिता है डी का, तो डी का ए से क्या संबंध है, चलिए करते हैं। ए भाई है बी का, ए जो है भाई है, भाई है तो त्रिभुज बंद कर दो, किसका है, बी का, तो बी वैसे ही लिख दो, बी निश्चित नहीं है कि भाई है कि बहन। आगे बढ़ते हैं, बी बहन है, बी बहन है, गोले बंद कर दो, किसकी है, सी की, तो सी बगल में आ जाएगा। मैंने क्या बताया है कि भाई बहन एक ही पीढ़ी में कर दो, चाहे कितने भी हो, ठीक। सी पिता है डी का, सी जो है पिता है किसका है, डी का, तो डी नीचे आ जाएगा, लेकिन डी निश्चित नहीं है कि पुत्र है या पुत्री, ठीक। सवाल कह रहा है तो डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, मैंने आपको बताया है ये पहला अक्षर है, ये दूसरा अक्षर है, दूसरा वाला लेटर पहले वाले लेटर से क्या कहेगा,
यानी ए जो है वो डी से क्या कहेगा, ए डी से क्या कहेगा। अब ये आपस में सब क्या है, भाई बहन है। ये इसकी बहन है और ये इसका भाई है। भाई का या तो लड़का हो सकता है या फिर लड़की हो सकती है। तो आंसर क्या होगा, भतीजा या भतीजी। तो आपका आंसर हो जाएगा भतीजा या भतीजी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। नोट कर लो इसे, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक करके एक एक स्टेप करिए, बहुत ही आसान सवाल होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके हम सभी आपको टाइप बताएंगे। टाइप इसके बाद अगला टाइप होगा आपका संकेतों पर आधारित है, फिर आपके संकेत समूह पर आधारित हो जाते हैं। तो इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, यदि P Q का भाई है, यदि P Q का भाई है, यदि P Q का भाई है, R Q की बहन है, R Q की बहन है, तो P का R से क्या संबंध है। तो P का R से क्या संबंध है। तो P का R से क्या संबंध है। यदि P Q का भाई है, R Q की बहन है, तो P का R से क्या संबंध है। चलिए कि करके करते हैं। P Q का भाई है, P जो है, P भाई है किसका है, Q का। Q बगल में कर दो, लेकिन Q निश्चित नहीं है कि भाई है बहन, छोड़ो। फिर क्या है, R Q की बहन है। अब Q की बहन है, कौन है, R, गोले में कर दो। ठीक है, तो P का R से, तो P का R से, यानी R जो है वो P से क्या कहेगा, R जो है वो P से क्या कहेगा। अब ये सब आपस में भाई बहन है, तो निश्चित है ये क्या कहेगा, तो ये कहेगा भाई। आंसर क्या हो जाएगा आपका, भाई। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और कल इस टाइप पे 2-3 सवाल और हम आपको कराएंगे, और उसी में आपके कराएंगे हम सेकेंड टाइप। ठीक है, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।